हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट? एंड इट इज़ स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है? जो काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है। एक एक करके विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये 5 क्वेश्चंस और बोल सकते हैं ये 5 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट। प्लीज़ आप लोग इनको जो भी आपको इंपॉर्टेंट करना है, इंपॉर्टेंट लगता है, नोट डाउन करना। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है, इज इट टू लेट टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स? काफी बार हम लोग सोचते हैं इस टाइम पे कि अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ना सही नहीं रहेगा, ठीक है? हम सोचते हैं कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे या अभी इसको पढ़ने बैठे टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट नहीं, दिस वोंट बी अ प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट्स आपके सारे चैप्टर में। सर कॉन्सेप्ट का मतलब वो चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है? से करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कहना चाहता है कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्यों मूव हो रहे हैं चार्जेस, चार्जेस क्या थे, बेसिकली हर चीज़, ठीक है? ये पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? इसी रीज़न की वजह से मैंने क्या बनाई है, रिविजन सीरीज़ बनाई है, राइट? एंड आई होप जिस बच्चे ने वो रिविजन सीरीज़ देखी है, इस रिविजन सीरीज़ की जो मैंने मोटिव क्या था इसको बनाने का, कि शॉर्ट टाइम पे मुश्किल से मैंने हाफ एन आवर, मैक्सिमम हाफ एन आवर लिया होगा किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए, एंड उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करा है, राइट? एंड जो कोई बच्चा बैठ के पढ़ना चाहे, आई गेस वो एक दिन में भी सारे चैप्टर्स खत्म कर सकता है पढ़ना, राइट? एक नहीं तो 2 to 3 डेज में वो पूरा रिवीजन सीरीज देख लेगा। 20-20, 25-25 मिनट के चैप्टर है, कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे भी है, कुछ एक्सपैंड मतलब लेंदी है, 30-35 मिनट्स के, बट आई हैव ट्राई टू कवर। जो जिनको कॉन्सेप्ट्स पे आप प्रैक्टिस करना है ना, जिनको कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करना है, वो रिवीजन सीरीज देख ले पहले पूरी, ताकि इन केस आप पे कोई क्वेश्चन हिट हो रहा है, आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में या सैम्पल पेपर में या पीवाईक्यू में, एटलीस्ट आपको नॉलेज हो रहा है, हाँ ये किस चैप्टर का है, इसके पीछे क्या पूछा गया है। आए ना आए वो बात की बात है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कहाँ से क्वेश्चन आया है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, पूछना क्या चाह रहा है, हमने इससे मिलती जुलती चीज़ पढ़ी है या नहीं, राइट? सो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग रिविजन सीरीज देखे, जिनके नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बार देख लो, ट्राई कर लो, ठीक है? 2 फायदे हो जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट भी सीख रहोगे और जो कॉन्सेप्ट सीख के भूल रहा है बार बार चीज़ें, वो रिवीजन के जैसे देख सकता है इस रिवीजन सीरीज को। तभी इसका नाम रिवीजन सीरीज है, क्योंकि इसमें आपको याद करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं दिया, समझने के लिए दिया है, हर चीज़, हर एक पॉइंट समझने के लिए दिया है, ऐसी बनाई है मैंने, राइट? तो आप इस पर जंप कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है सर, राइट? हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए सारे, वी हैव स्टडीड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अब आप बता दो कॉन्सेप्ट अप्लाई कहां करें, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें? तो आप इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं सारे बच्चे, देखना। आप सबसे पहले ना, सबसे फर्स्ट थिंग आप जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो क्या होगी पता है? आपकी टेक्स्ट बुक। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो आपके पास है, उसकी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, ठीक है? होता क्या है, आपने मान लो एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद जस्ट जंप टू द एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। आप उस बुक के एक्सरसाइज एग्जाम्पल करो, वो बहुत ही अच्छे से दिए आपको, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्टार्ट करो। जहां अटक रहे हो, क्योंकि आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके बोल सकते हो, सर मैंने पहले के 10 कर दिए, 11th नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन टेक्स्ट बुक्स ओनली। पहली चीज, इधर उधर नहीं जाना है, इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं देखने। पहले आप टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज आराम से जो आपके पास सामने सामने वो तो कर लो, राइट? आप डायरेक्टली कुछ उठा के बैठ जाते हो, पहली चीज। नेक्स्ट, सेकंड आपको बताऊं कहां जंप करना है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप 5 करो, 10 करो, जितना मर्जी करो, ठीक है, राइट? बट आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज की, ठीक है? पीवाईक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पीडीएफ के थ्रू भी मिल जाएंगे, आप लोगों ने खरीद भी ली होगी बहुत बच्चों ने, ठीक है? उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो जब आपकी टेक्स्ट बुक खत्म हो जाएगी। जब आपकी ये दोनों चीजें हो जाती है ना, प्लीज उसके बाद ही आप सैंपल पेपर में जंप करें। आप लोग डायरेक्टली सैंपल पेपर स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हो। सैंपल पेपर्स के साथ दिक्कत क्या है, कई सैंपल पेपर्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, कई सैंपल पेपर में आपको ऐसी ऐसी चीजें दी होगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं, राइट? आपका जो कॉन्सेप्ट है वो टेक्स्ट बुक ने समझाया है, वो पीवाईक्यू है जो बन के ऑलरेडी आए हैं क्वेश्चंस, तो उन पे ज्यादा फोकस रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यू हैव टू नेग्लेक्ट सैंपल पेपर्स, बट
फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी टेक्स्ट बुक और पीवाईक्यू होने चाहिए, उसके बाद आप जितने सैंपल पेपर सॉल्व करने करो। राइट, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जहां नहीं आएगा, टेलीग्राम में ग्रुप है, ठीक है, चैट ग्रुप भी है, तो आप वहां पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। राइट मैं आपको सॉल्व कर दूंगा क्वेरी। नेक्स्ट, ठीक है सर, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर दिए, सब हो गया है, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं हम, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। टाइम तो देना पड़ेगा हर चीज़ को लेके। नाउ नेक्स्ट इज नोट्स। सर नोट्स कैसे बनाए, लास्ट मतलब आप 1-2 दिन पहले तो आप ये चीज़ करोगे नहीं, पेपर के 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले कि आफ्टर रिवाइज नोट्स। सर वो नोट्स कैसे बनाने हैं, होते क्या है, आप हमें दोगे क्या, नहीं, सब ध्यान देना। नोट्स, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ये स्ट्रैटेजी नोट्स बनाने की सबसे बेस्ट है। सुन लो, जिसको पूरा परफेक्ट मार्क्स चाहिए एंड बेटर स्कोर करना है, ढंग से सुनना है नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी। पहली बात, आपने जहाँ से भी पढ़ा है, मेरी रिवीजन सीरीज से पढ़ा है या आपने कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, स्कूल से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, उसके आपके जो आपने खुद से समझ के नोट्स लिखे होंगे ना, ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स, वो आपके पास होंगे। नहीं है तो आप जो भी मैं रिवीजन सीरीज में बताता हूँ आप उससे नोट्स बना सकते हैं, खुद से बनाने हैं बट, क्योंकि आपको 3-4 दिन पहले आपको खुद से पढ़ना है, वहां आप कंफ्यूज हो गए ना तो सब गेम खराब हो जाएगा। राइट, तो चैप्टर वाइज नोट्स आप लोग खुद से बनाओगे। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है नोट्स बनाने की, वो आपको यहां मिलेगी सेकंड पॉइंट में। हमने क्या डिस्कस किया सेकंड पॉइंट में, कि आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करने हैं। तो मान लो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आ गया, सेकंड किया, आ गया, आपके नोट्स में भी है, वहां से आप देख देख के कर रहे हो या आपको याद भी है, थर्ड किया, आ गया, फोर्थ आपको नहीं आ रहा है, उसमें पता नहीं कुछ पूछ लिया है, तो ये फोर्थ डायरेक्टली अपने नोट्स में लिख दो कि फोर्थ में अल्ट्रावायलेट का ये वाला यूज लिखा है जो मुझे याद नहीं था, मेरे नोट्स में भी नहीं है, आपने फटाफट नोट में लिख दो, ठीक है, नोट में एक सेक्शन बना दो, वहां लिख दो। फिर फिफ्थ में एक न्यूमेरिकल था, उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है कुछ, ठीक है, आपके नोट्स में भी नहीं हो, चैप्टर वाइज में आपने फटाफट उसमें लिख दिया, फिर बाकी फिर से आप 6, 7, 8 ऐसे क्वेश्चन करो। सेम चीज आपको पीवाईक्यू के साथ भी करनी है। मान लो आपने 2020 का पेपर सॉल्व कर दिया पूरा अच्छे से, उसके बाद आप 2019 का कर रहे हो, आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आ गया, सेकंड किया, आ गया, थर्ड किया, आ गया, फोर्थ क्वेश्चन में कुछ सेकंड पार्ट में ऐसे पूछा था कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या है, वो आपको नहीं आता, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, तो फटाफट आपने उसको अपने नोट्स में लिख दिया। ये आपकी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आपसे कोई भी चीज छूटे ना, कोई भी नई चीज आपको किसी क्वेश्चन में मिल रही है, फटाक से उसे नोट कर लो। राइट, और बाकी चैप्टर वाइज नोट तो आपके पास है ही। तो ये जो नोट्स आपके बनेंगे, क्यों बनाने हैं आपको सर, क्यों बनाने हैं, ताकि पेपर से 1-2 दिन पहले आप इन चीजों को देख लो आराम से, यू हैव टू रीड देम, ठीक है, या संडे को देख लो, सैटरडे को देख लो, कभी भी देख लो। राइट, यू हैव टू रीड देम, ठीक है। पहले 3 पॉइंट भी क्लियर है सर, नोट भी बन गए हमारे। अब सर एग्जाम में हाउ टू अटेंड द क्वेश्चंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, आप एग्जाम डे आ गया है, आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने नोट्स अपने बार बार रिवाइज भी कर दिए। नाउ द थिंग इज, आप अटेम्प्ट कैसे करोगे। पहली चीज ना आपको क्या ध्यान रखनी है, योर नोटबुक शुड बी नीट एंड क्लीन, हैंड राइटिंग स्क्रिबल नहीं होना चाहिए कहीं, ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए काम। यार उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप बोलोगे सर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, राइटिंग अच्छा ना होना इज डिफरेंट थिंग, बट स्पेशियस रखो, समझ आना चाहिए देखने वाले को, नीटनेस है, ठीक है, क्वेश्चन के बीच में लाइन छोड़ो। राइट, ये सब चीज़ आपको पता है, थोड़ी बहुत चीज़ें, बट इनसे फर्क पड़ता है। एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी में बहुत फर्क पड़ता है। राइट, हालांकि कोई एग्जामिनर ऐसे करेगा नहीं, ठीक है, बट यू हैव टू फ्रॉम योर एंड आपको करना है, और ट्राई करो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस करना, ठीक है, सीक्वेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सीक्वेंस वाइज करना, जहां नहीं आता उसके ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, ठीक है, सीक्वेंस वाइज हमेशा सीक्वेंस फॉलो रखना, ठीक है, नीट एंड क्लीन आपको काम होना चाहिए। थर्ड जो ट्रिक है वो क्या, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो, डू अटेम्प्ट इट, अटेम्प्ट करो उसे, वो नहीं आता उसके आसपास की जो चीजें लिख दो, इन केस नहीं आता और टाइम है, ये तब की बात है, टाइम है, ये नहीं है कि टाइम आपको नीचे वाले क्वेश्चन करने का, उसमें भी आप सर ने बोला था अटेम्प्ट करेंगे तो कर रहे हो, नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो अटेम्प्ट करो। राइट, छोड़ना नहीं है, ब्लैंक स्पेसेस नहीं चाहिए, ब्लैंक कॉपीज नहीं चाहिए, ब्लैंक आंसर्स नहीं चाहिए, यू हैव टू अटेम्प्ट। आपने पढ़ा है पूरे साल, ठीक है, 12 मंथ्स यू हैव स्टडीड, या 11 मंथ्स जो भी है, ठीक है, उसको आप ऐसे जाने नहीं दोगे, उसके मिलती जुलती चीज़ जो भी होगी ना, डू राइट इट, ठीक है, अटेम्प्ट करना, ठीक है, ये आपके ना 5-10 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है, मान लो कुछ टॉक का न्यूमेरिकल पूछा, आपको नहीं आता है, तो आप टॉक का इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दो, टॉक का फॉर्मूला लिख दो, टॉक की यूनिट लिख दो, एटलीस्ट एग्जामिनर को लगेगा कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस बच्चे को 3 मार्क्स नहीं देने चाहिए, बट ही नो इट, उसके 1 मार्क्स मिल जाए, आधा मार्क्स मिल जाए,
जस्ट बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा है, आप कर नहीं पाए बट आपने पढ़ा है, तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट तो होनी चाहिए ना। एग्जामिनर को कैसे डिफरेंशिएट होगा जिसने वो टॉपिक छेड़ा ही नहीं और जिसने उसमें थोड़ा सा मेहनत करी है, राइट। तो डू अटेम्प्ट, फॉर्मूला लिखो, गिवन लिख के छोड़ दो, ठीक है, गिवन लिख के फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, उसका आगे आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है अगर, राइट, बट यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। क्यों अटेम्प्ट? क्योंकि आपको यही टाइम अपना पोटेंशियल दिखाने का। नेक्स्ट, फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है, ठीक है। एंड सर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप में क्या है? यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप? इट इज नेवर एवर फॉरगेट योर लर्निंग्स। कोई बात नहीं, ठीक है, आपको 10th क्लास देने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, ठीक है, एंड ये आपको अपना पोटेंशियल यूज करने का मौका भी सिर्फ एक बार मिलेगा। सो डू यूज योर पोटेंशियल, डोंट बी लेजी, राइट, डू यूज योर पोटेंशियल। आपको बताना है कि व्हाट इज माई पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल है 80 मार्क्स का, मेरा पोटेंशियल है 75 मार्क्स का, आई कैन डू इट इफ आई वॉन्ट। कुछ बच्चे बोलते हैं हम करना चाहते हैं तो कर सकते थे। सो दिस इज द टाइम यू हैव टू शो योर सेल्फ। कोई बात नहीं, आप पूरा साल नहीं पढ़े, इट्स नॉट लेट, एज आई मैंशन बिफोर, इट्स नॉट लेट, यू कैन डू इट, राइट, आप कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आप कर सकते हो। एंड नो वरीज अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पाए आपके 60, 50, 40, इट्स ओके एटलीस्ट, बट आपको अपना पोटेंशियल पूरा दिखाना है। दैट इज द विन सिचुएशन, दिस इज नॉट द विन सिचुएशन कि आपके 70 आ गए। यह है कि आपने अपना पूरा पोटेंशियल देके करा वो या नहीं करा वो चीज़, ठीक है, टाइम मैनेज कर पाए या नहीं, कॉन्सेप्ट सीख पाए या नहीं, ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई कर पाए या नहीं, राइट, क्वेश्चन अटेंड करने का आपके पास टेक्निक था या नहीं। तो पोटेंशियल एक बार यूज़ करने के लिए आएगा, मार्क्स आए ना आए, इट्स ओके, एटलीस्ट यू हैव स्टडीड, आप 10th क्लास से कुछ लेके गए हो। अगर आपको मान लो आपने अलग अलग स्ट्रीम्स भी जानी है, बट स्ट्रीम्स जानी है इसका मतलब आप ये नहीं आप उससे रिलेट नहीं करोगे कि मुझे तो फिजिक्स आगे जाके पढ़नी नहीं है, राइट, बट पोटेंशियल दिखाना तो हर जगह आपको, तो वो मत भूलो। ये हर सब्जेक्ट के लिए थी, ये सिर्फ फिजिक्स की ट्रिक नहीं है, दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अपना पोटेंशियल यूज़ करो उस चीज़ में, देन मूव फॉरवर्ड, राइट। तो अपना पोटेंशियल मत भूलना, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना अपने अप्रोच को लेके, यू कैन डू इट। एंड पोटेंशियल अगर आप पे है तो आप कर सकते हो, एंड यूज़ पूरा करना 100% पोटेंशियल। मार्क्स 100% लाओ ना लाओ, पोटेंशियल आपको 100% अपना यूज़ करना है। पोटेंशियल पता है ना, वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो वैसे आपका भी पोटेंशियल क्या है, यू हैव टू यूज 100% पोटेंशियल। ये थी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द ओनली स्ट्रैटेजी। ये कोई टिप नहीं था कि ऐसे अलग से तुम कर लोगे, यही एक चीज़ होती है, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू, राइट। एंड अब फोकस ऑन डूइंग दीज स्ट्रैटेजीज, इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रैटेजीज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अब और स्ट्रैटेजीज देखते रहेंगे, ये मज़ा आ रहा है मोटिवेट होने में, नहीं, you have to now work for it, you have to win it, right, potential 100%, marks don't worry about marks, you will, आपके आ जाएंगे पूरे मार्क्स, आप अपना पोटेंशियल 100% देना, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा, जिसको स्ट्रैटेजी नहीं बना पाने आ रही थी, ठीक है, जो नहीं बना पा रहा था स्ट्रैटेजी, सॉरी, तो ठीक है, मिलते हैं अब। मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, PYQs प्रैक्टिस कराऊंगा अब बहुत ही जल्दी, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट फिर से किसी को डेप्थ में कोई कॉन्सेप्ट सीखना है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। कोई भी डाउट है वो आप मुझे सेंड कर सकते हो, एंड यू नो द रेस्ट। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।